शुभम है, स्वयं पंडित, तो ऐसे ही कुछ नहीं मिला तो थोड़ा सा अलग लेना था दूसरे से। तो यार वैसे ये सावन का महीना है, आप लोगों को पता है, और हम लोग अगर बीइंग हिंदू, हम लोग के लिए अगर कोई प्यार का सही महीना है ना, प्यार मोहब्बत, वैलेंटाइन डे फरवरी को छोड़कर तो यही है। बिकॉज पतिव्रत स्त्रियाँ जितनी भी होती है अपने पतियों के लिए व्रत करना, फास्टिंग एंड ऑल सारी इसी में होती है। तो इस सावन के पावन महीने में महादेव को याद करते हुए स्टार्ट करूँगा। अभी जस्ट दलमा से आ रहा हूँ, भीगा हुआ पूरा। तो महादेव को स्टार्ट करते हुए कि मोहब्बत में किसी को चाहिए होती है सुंदरी, किसी को चाहिए होती है अप्सराएं। मोहब्बत में किसी को चाहिए होती है सुंदरी, तो किसी को अप्सराएं। हम तो ठहरे शिव के भक्त, बोलो ओम नमः शिवाय। अब मोहब्बत एक जो ऐसा वर्ड है जो मैंने कंटेंट बना लिया इसको, तो इसका एक संविधान लिखा जाना चाहिए, और उसका मैं थोड़ा सा पंचनामा करने की कोशिश करूँगा। तो संविधान का जो पहला अध्याय या फिर पहला अनुच्छेद आप उसको बोलो, तो 2 लाइन में बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग कनेक्ट कर पाए तो ताली बजा दीजिएगा। कि मोहब्बत के इस कायदे को जरा सलीके से अदा कीजिए। मोहब्बत के इस कायदे को जरा सलीके से अदा कीजिए। वफा के साथ वफा कीजिए, बाकी को दफा कीजिए। और अब ये जो मोहब्बत है कितना नस नस में चढ़ चुका है आजकल के युवाओं में, इवन छोटे बच्चों में भी, जिसको हम लोग सो कॉल्ड निब्बा और निब्बी के नाम से जानते हैं। तो उनका मोहब्बत मैं बताना चाहूँगा कि वो अपने सामने से अपनी मोहब्बत को किस तरह से जाहिर करते हैं अपनी प्रेमिका के लिए। कि गर हो तुम्हारी किस्मत में आंसू, गर हो तुम्हारी किस्मत में आंसू, तो सारे पी लेंगे। जिंदगी का क्या है, 4 दिन की है, तुम्हारे साथ ही जी लेंगे। और एक लाइन ऐसा था कि तेरी बाहों को सुकून का बिस्तर बनाना चाहता हूँ, कि तेरी बाहों को सुकून का बिस्तर बनाना चाहता हूँ। एक निब्बा अपनी निब्बी को डेडिकेट करते हुए कहता है कि तेरी बाहों को सुकून का बिस्तर बनाना चाहता हूँ। सुनो ना, मेरी मिसेज बनोगी क्या, खुद को तुम्हारा मिस्टर बनाना चाहता हूँ। और जब ये सपना टूटता है तो क्या आता है एक निब्बे के अंदर से, वो मैं बताऊंगा। कि खोखला कर गई जिसकी मोहब्बत मुझे दीमक की तरह, खोखला कर गई जिसकी मोहब्बत मुझे दीमक की तरह, वो मुस्कुराई शर्माई और बड़े प्यार से बोली, बेटा जलो मगर दीपक की तरह। और यहाँ पर बहुत कोई होंगे जो अपने घर में बड़े होंगे, घर के बड़े बेटे होंगे, तो उनके लिए 2 लाइन ऐसा है, बहुत कनेक्टिव है ना, तो ये 2 लाइन पढ़ा सुनिएगा ध्यान से। कि वक्त से पहले सीख जाते हैं अपने पैरों पर खड़ा होना, कि वक्त से पहले सीख जाते हैं अपने पैरों पर खड़ा होना। अरे बड़ा मुश्किल है लड़का होना और घर में बड़ा होना। और लड़का है, घर का बड़ा बेटा है, वक्त से पहले सीख भी गया है और उसका कटने वाला है। तो अब ऐसा क्या होता है उसके साथ कि वो 2 लाइन में ये है कि इधर मुझे उसके खोने का गम सता रहा है, इधर मुझे उसके खोने का गम सता रहा है, उधर जमाने में कोई और उसे अपना बता रहा है। और फिर उसके बाद जब ऐसा होता है और किसी का कटता है तो सबसे पहले वो क्या होता है, बड़ा है घर में, समझ में नहीं आ रहा, वो नशे की तरफ बढ़ता है। तो नशे में 2 लाइन ऐसा कुछ है कि मोहल्ले में हम पहले शरीफ से थे, अब खराब से है। मोहल्ले में हम पहले शरीफ से थे, अब खराब से है। जो इश्क पहले आप से था, अब शराब से। फिर उसके बाद जब नशा उतरता है तो गुस्सा आता है, और ये गुस्से में 2 लाइन कुछ इस तरह से आती है कि आगामी रातों में सिसकियां लेने को मजबूर हो जाऊंगा। वो रेजोल्यूशन लेता है वो लड़का कि आगामी रातों में मैं सिसकियां लेने को मजबूर हो जाऊंगा, कि फिर से जी उठूंगा मैं जो तुझसे दूर हो जाऊंगा। और आखिरी में यही बात है कि भैया सीख लो ये चीज कि बात ना जात की होती है ना पात की होती है, ये कलयुगी मोहब्बत है, यहाँ बात औकात की होती है।